आज हम सब आप मिलकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि मेरा मन क्या है। जनरली हम सभी के पास तन और मन ये दो चीज़ें हैं। तन अर्थात ये शरीर जो हम सभी को इन आँखों से दिख रहा है। मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सिर है, मेरा गला है, मेरा पेट है, मेरा पैर है। इसके साथ साथ मेरे पास जो दूसरा चीज़ है, दूसरा तत्व है, उसको कहते हैं मन। अक्सर देखा जाता है कि हम लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा किसी काम को करने में, मैं किसी काम को मन लगा के कर नहीं पा रहा हूँ। और अक्सर कहा जाता है कि ये मन ही एक ऐसा हमारे शरीर का भाग है जो कि हमारे पूरे शरीर को चलाता है। तो ये हम सभी मिलकर विचार करेंगे कि ये मन क्या है। मन को हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। मन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मन क्या है। जैसे कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को आप समझ जाते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप जान जाते हैं, तो उसका उपयोग सही तरीके से हम कर पाते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये जो मेरा मन है, अधिकतर हम कभी विचार नहीं करते हैं, हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये मन है क्या। और इसका यही कारण होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं और जैसे भी जीवन चल रहा है चलने देते हैं, जैसे मन सोच रहा है सोचने देते हैं। कई बार कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन हमारे कंट्रोल में ही नहीं। कई बार कहते हैं कि मन ही हमारे जीवन का पूरा कंट्रोल चलाता है, मन जो सोचता है वही हम करते हैं। तो ये आज के दिन में अगर देखा जाए तो मेरे दृष्टि से, मेरे अनुभव से, हम सभी को, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई भी है, एक बार बैठ के इस बात पे एनालिसिस, विवेचना करने की जरूरत है कि ये मन किसको कहा जा रहा है, ताकि जब मन की समझ मुझे हो जाएगी तो इस मन का सदुपयोग, मन का उपयोग कैसे होना चाहिए वो भी हम सीख जाएंगे। और अक्सर देखा जाता है कि हमें समझ नहीं होने की वजह से मन क्या है, मुझे लगता है कभी कुछ लगता ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, और कभी सोचने की कोशिश करते हैं तो ये समझ ही नहीं आता है कि मन क्या है। समस्या है कि जो सोचता है वही तो मन है। तो मन ही अपने बारे में कैसे सोचे कि मैं कौन हूं या मन कौन है, मन क्या है। तो मन को सोचने के लिए मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं तो ये श्योर है कि मन से कुछ बात आ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या हम आप आपस में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मन क्या है। तो इसकी पीछे मन का हाथ है। तो अगर हमें ये जानना है कि मन क्या है तो थोड़ा सा हमें अपने स्टार्टिंग में चलना पड़ेगा। हमारा जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ताकि हम समझने की कोशिश करें कि हमारे पास कब ये मन आया, कब मन का विकास हुआ।
तो अगर हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट को लेते हैं तो मेरा अपने का अस्तित्व जब इस धरा पे आया, जब हम पैदा हुए तब हमारे पास ये मेरा शरीर था। हमारे पास ये हाथ थे, पैर थे, आँख थे, नाक थे, सब कुछ था। जो ये पांचों हमारे ऑर्गन सेंस ऑर्गन से, चाहे हम आँख कहें, आँखों से हम देखते थे, चाहे नाक कहें, नाक से हम स्मेल करते थे, त्वचा कहें, त्वचा से हम महसूस करते थे, कान कहें, कानों से सुनते थे। तो उस समय विचार करें, क्या मेरे पास मन था या नहीं था? मन था तो किस स्टेज में था, कितना विकास उसका हुआ था? क्या उस समय हम कुछ सोच पाते थे? क्या उस समय हम कुछ अनुभव कर पाते थे? ये शरीर के जो 5 ऑर्गन सेंस है, ये काम प्रॉपरली करते थे। त्वचा का काम है अनुभव करना, सेंस करना, कान का काम है सुनना, आंखों का काम है देखना, ये काम करते थे। और ये आंख, कान, नाक और त्वचा, जिन 5 ऑर्गन सेंस से हमारे मन का विकास हुआ, अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दिमाग था, हेड था, हेड के अंदर मस्तिष्क था, लेकिन मस्तिष्क खाली था, मस्तिष्क के अंदर कुछ भरा नहीं था। तो जब हम पैदा हुए तब मेरे पास शरीर था, 5 सेंस ऑर्गन थे या ज्ञानेंद्रिय थी, और मेरे पास मेरा मस्तिष्क था, फिजिकली हेड के अंदर मस्तिष्क था, हृदय था, श्वासें चल रही थी, हाथ पैर प्रॉपर थे, पैर हाथ हिला रहे थे, पैर हिला रहे थे, सब कुछ था। और जो मस्तिष्क भी था, लेकिन मस्तिष्क के अंदर कुछ भी नहीं था। जब हम मां के गर्भ में थे तो उस समय जो अनुभव हम किए होंगे वो ही था, लेकिन जब हम इस धरा पे आए, इस धरती पे आए, तब हम अपने आसपास के वातावरण से, हम जहां पैदा हुए, जहां रह रहे थे, वहां के आसपास के आवाजों को मेरे कानों ने सुनना शुरू किया। माता पिता कुछ बोल रहे हैं, कुछ म्यूजिक प्ले हो रहा है, कुछ साउंड आ रही हैं, तो कानों ने श्रवण करना शुरू किया और आंखों ने देखना शुरू किया। आंखें देखती थी, लेकिन ये नहीं समझ में आता था कि ये क्या है। उस समय शायद अनुभव नहीं होता होगा, देखते थे कि पेड़ है, लेकिन शायद पेड़ शब्द, ये पेड़ है, ये जानकारी हमें नहीं थी। दिखता था कुछ है, अब वो पेड़ है कि क्या भाषा है, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कुछ समझ नहीं था। हाँ, लेकिन आंखों का काम है देखना, आंखें देखती थी, माता पिता को देख रही थी, लेकिन नहीं पता था कि ये माता पिता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता कि ये मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बंधु हैं, क्या है। बस उन्हें कुछ दिखता है, कुछ आकृति में भी इंसान की तरह से हो सकता हो। उस समय हमें भी अनुभव नहीं कि इंसान है, मनुष्य है, क्या है। हाँ, लेकिन आंख देखती थी। उसको देख करके एक छाप, एक इमेज हमारे मस्तिष्क में जा करके बैठने लगा। आंखों ने देखा, ये इंसान है, ये मेरे माता पिता है,
जानकारी नहीं थी कि ये माता पिता हैं, लेकिन कुछ छाप हमारे दिमाग में बैठी, जाके मस्तिष्क में जाके स्टोर हुई। कुछ छोटे, कुछ बड़े, घर को देखा, पेड़ को देखा, तो जो भी चीजें दिखती थी वो जा करके हमारे मस्तिष्क में स्टोर होने लगी थी, स्थिर होने लगी थी। जब दोबारा उसी चीज को देखते थे तो उसे लगता था कि हाँ ये कुछ चीजें हैं, लेकिन उनको वो मुख से बोलने के लिए कुछ भाषा चाहिए। उस समय रोने के अलावा कोई आपके पास भाषा नहीं था, तो कुछ क्या बोले समझ नहीं। आंखों से तो दिखा, मस्तिष्क में जाके स्टोर हुआ, लेकिन वो बच्चा क्या बोले पता नहीं। कुछ बोलता नहीं था, रोता था, कोई शब्द का ज्ञान नहीं था। तब आंख के बाद दूसरी हमारी सेंस है कान। कानों ने फिर सुनना शुरू किया है। कान उसी समय सुनते थे। कुछ माता पिता बोलते थे मम्मी है, भाई बोलता था मम्मी है, ये पापा हैं, ये चाचा हैं। तो मैं इन शब्दों को, जो भी शब्द बोला जा रहा है, इनको कानों से सुन करके वापस जा करके मस्तिष्क में स्टोर करता था। बाय बर्थ मेरे पास मस्तिष्क है, प्लेस है, जहां पे जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे जो भी कुछ आप महसूस करते हैं वो जाकर के हमारे इस मस्तिष्क में स्टोर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो बचपन तक कानों से हमने सुनने लगे कि ये माता जी हैं। किसी ने कह दिया, अब दो लेडीज खड़ी हैं, अब मैं देख रहा हूं बचपन में, लेकिन मुझे नहीं पता कि, बस ये पता कि कुछ हैं, कुछ इंसान भी नहीं कह सकता था, कुछ हैं, कुछ चीजें आकृति उसको दिख रही थी। लेकिन उसी में से किसी ने कहा ये आपकी माता जी हैं, ये आपकी मम्मी है। तो एक बार कहने से उसको नहीं समझ में आ गया क्या कह रही है, लेकिन उसने कहा कि बार बार लोग कह रहे हैं मम्मी है, ये आपकी मम्मी है। तो बार बार कानों से जो सुने वो भी जाकर के मस्तिष्क में स्टोर हुआ। जो आंखों देख रही है वो भी, तो इसका मतलब कि आंख से जो लेडीज को, जो औरत को देख रहे हैं, कानों से सुना जा रहा है कि ये आपकी माता है, ये आपकी माता है। एक हाथ से इशारा किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये आपकी माता है, बोलो मम्मी। तो कानों से सुन रहा है, सुनी हुई बातों को स्टोर किया, जो आंखों से देखा वो इमेज को भी स्टोर किया। अब ये जब दोनों बातें आ गई, कान से सुना कि ये माता जी हैं, आंखों ने देखा और उसको स्टोर किया, फिर उसके पास मालिक ने बोलने की क्षमता दी है। तो जो दिमाग में अब स्टोर हो गया है कि ये जो लेडीज है ये मेरी माता है, बार बार कहा गया बचपन में, कई बार सुनाया गया, कहा गया मेरी माता है, मम्मी है, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा पापा। तो इन सबको बच्चा सुन रहा है, सुन सुन के कानों से अपने मस्तिष्क में उसको स्टोर कर रहा है। साथ ही ये मैपिंग भी कर रहा है कि ये आदमी है, बोले ये पापा हैं, तो मतलब कि जो इशारा किया जा रहा है उसका फोटो, उसका इमेज और शब्द दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से मेरे मस्तिष्क का धीरे धीरे विकास शुरू हुआ, और इसी विकास को, इस प्रोसेस को, जिसमें कुछ बातें जाकर स्टोर होने लगी हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में, और हमारे मुख ने उन शब्दों को जो स्टोर हो रही है उनको वापस से मैं बोलने की कोशिश किया। और मैं देखता हूं कि ये जैसे बचपा था, देख रहा है कि बच्चे ये ऐसे बोल रहे हैं, वो भी कोशिश करता है कि ऐसे मुख को बोलना है, क्योंकि उसे बोलने का भी क्षमता नहीं कि शब्द क्या बोलना है। लेकिन बार बार रिपीटेशन से, बार बार सुनने से, वो बार बार उसी शब्द को सुन रहा है, बार बार उसी शब्द को सुन रहा है, बार बार उसी शब्द को सुन रहा है, उसके कान में जा रहे हैं, और वो बार बार एक ही चीज स्टोर हो रही है। तो एक बार उसको और वो प्रयास करता है बोलने के लिए, मुख खोलने का प्रयास करता है, और खोलते 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 उन शब्दों को सेम बोलने लगता है जो कि सुनता है। माँ, माता, माँ, माता, पापा, पापा। तो उसे ये शब्द नहीं ज्ञान है कि प है, आ है, पापा है। उसे पता है कि पापा, इसको बोलना है, ये पापा है, ये मेरे इमेज मस्तिष्क में स्टोर है, ये चीज बोलने से ये इंडिकेशन हो रहा है। तो इस तरह से कुछ मैपिंग होने लगी,
कुछ समीकरण मिलने लगे। इमेज, बोलना, शब्द का स्टोर होना। इस तरह से धीरे 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 हम जब बचपन से अपने मस्तिष्क के अंदर बातों को भरना शुरू किए, और जो बातें हम सुनते थे, जिस नेचर में, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जनरली हम हिंदी कल्चर में रह रहे हैं, तो हम अधिकतर हिंदी शब्द का मेरे माता पिता ने इस्तेमाल किया, तो बाय नेचर हम उन्हीं भाषाओं का ज्ञान हमें होने लगता है, समझ होने लगता है, क्योंकि हम उन भाषाओं को स्टोर करने लगते हैं। भले उसका अल्फ़ाबेट नहीं ज्ञान है, उसका मात्राएं ज्ञान नहीं है, लेकिन वो शब्द शब्द, किसको ये कहा जाता है, इसको मम्मी कहा जाता है, इनको पापा कहा जाता है, आना है, जाना है, खाना मांगना है, ये बार बार प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस से, बार बार कानों से सुनते से, बार बार आँखों ने देख देख करके एक इक्वेशन बना दिया। अच्छे, ये मेरे माता जी हैं, ये पिताजी हैं, और ऐसे मुझे बोलना है, ऐसे खाना मांगना है, ऐसे पानी मांगना है। तो ये सिर्फ बचपन में हम अपने ऑब्जर्वेशन से कर पाए। हम पैदा होते ही तुरंत नहीं बोलने लगे, काफी समय तक, काफी दिनों तक हम सिर्फ सुनते रहे, सिर्फ देखते रहे, और मुंह से बोलने का प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, करते रहे। और बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि हम जिस चीज़ों को कानों से कितनी बार सुने, कितनी बार सुने, उतनी बार जा करके हमारे मस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे, स्टोर होते जा रहे, स्टोर होते जा रहे। आंखों से देखते जा रहे, वो भी स्टोर होते जा रहे, वो भी स्टोर होते जा रहे, और उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं माउथ से बोलने के लिए, बोलने के लिए। और वो फिर एक समय आता है कि जो भी हमारे दिमाग के अंदर स्टोर चीज़ें हमने किया है, इमेज के फॉर्मेट में, फोटो के फॉर्मेट में, और उसमें करस्पॉन्डिंग आवाज़ को, वो हमारी माउथ उसको बोलने लगता है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के अंदर जो खाली था, वो उसके अंदर भाषा, शब्द, आवाज, इमेजेस भरने लगती हैं, और इसके इक्वेशन से धीरे धीरे हमारे मन का विकास होता है। अब इसी को मन क्यों कहा गया? क्योंकि अब हमारे पास माता जी भी खड़ी हैं, पिताजी भी खड़ी हैं, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है मेरे पास, मेरे भाई भी खड़े हैं, मेरे दादा दादी भी खड़े हैं, दादा दादी भी स्टोर है, उनके फोटो भी स्टोर हैं। अब जब बच्चा सामने दादी को देखता है तो उसे बोलता है कि ये दादी। अब उसने अपने सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर में से देखा कि ये फोटो मैच हो रही है दादी से, दादी शब्द से इसको मैंने जोड़ रखा है। तो इन जो ये स्टोर इन्फॉर्मेशन से निकालने का काम है, यह हमारे मन का है। हमारे पास दादी भी दिख गई, दादी का स्टोर इन्फॉर्मेशन से उसको निकाल करके प्रोसेस करके ये बोलना कि ये मेरी दादी है, इसको मन कहा गया। मन वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जो स्टोर है, वो इन्फॉर्मेशन भी मन नहीं है। आंखों ने देखा, स्टोर किया, कान ने सुना, स्टोर किया। अब वहां से जो निकाल करके माउथ से बोलने का प्रोसेस है, या उसके अंदर डिसीजन लेने का प्रोसेस है। अच्छे, हमारे पास 50 दादी जैसा इमेज 2-3 लोग आ गए, तो यही एग्जैक्ट है। तो उसके प्रोसेस को, उसके सोचने को मन कहा गया। तो मन कुछ सॉलिड नहीं है, कुछ फिजिकल नहीं है। हमारे इन 5 ऑर्गन सेंस से जो भी इंफॉर्मेशन जाके हमारे पास स्टोर हुई, जितनी बार मेरे कानों ने रिपीट किया और हमारे मुंह ने बोलने का प्रयास किया, वही शब्द बोलता है जो कि इसके अंदर स्टोर है, जो कि आंखों ने देखा है, कानों ने सुना है। तो इनको एक इक्वेशन बना करके, प्रोसेस करके, डेटा माउथ तक ला करके स्पीक कराना मन का काम है। मन इन स्टोर इन्फॉर्मेशन से डेटा निकाल करके देना, और मुख्य काम है, सिर्फ माउथ का काम है, सिर्फ उसको आवाज के फॉर्म में बाहर निकालना। माउथ सोचता नहीं है, माउथ इन्फॉर्मेशन यहां से कलेक्ट नहीं करता दिमाग से। मुख का काम है, मस्तिष्क के अंदर प्रोसेसिंग हुई, जो हमारे दिमाग है इसका फंक्शन है। जैसे कि हमारा हाथ है, इसका फंक्शन है मूव करना, फिंगर है किसी चीज को पकड़ना, आंख है, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना।
हमारे शरीर के हर अंग का एक वर्क डिफाइन है, काम डिफाइन है। इसी तरह से जो मेरा मस्तिष्क है, इसका भी काम डिफाइन है। अगर इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो उसको मनन करके प्रोसेस करके दे सकता है आपको। तो जो मस्तिष्क का फंक्शन है, मस्तिष्क का जो काम है, उसको मन कहा गया। मस्तिष्क का काम है जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर स्टोर हो गई, उसको सोच विचार करके सही समीकरण से जो जरूरत हो उसको निकालना और इंटीमेट करना हमारे माउथ को कि आप स्पीक करो। क्योंकि माउथ भी अपने आप कुछ नहीं बोल सकता, इसको कंटेंट देना पड़ता कि ये बोलो। और वो कंटेंट कहाँ से आ रहा है, वो मैं बोल रहा हूं, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में पहले मेरे दिमाग में स्टोर हुआ है। मैं सिर्फ उस स्टोर इन्फॉर्मेशन को निकाल करके मेरा मन माउथ को दे रहा है। जस्ट माउथ ही जस्ट स्पीकर है, ये जस्ट शब्दों को बोल देता है। इसके पास क्षमता नहीं कि क्या बोले, अच्छा बुरा सब। ये सारे जो शब्द का कलेक्शन आ रहा है, ये हमारे मन का सोच विचार करने की जो क्षमता है, जो मेरे मस्तिष्क है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो कार्य है, वो है मन। जो कार्य करता आउटकम होता है उसका मन। जैसे कि आंखों का काम है, आंख है, लेकिन देखना इसका काम है, ये देखती है चीजों की। कान है कि यंत्र है, वो सुनना उसका काम है। इसी तरह से मेरे पास जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क एक साधन है, लेकिन उसके अंदर उसका मस्तिष्क का जो फंक्शन है वो सोच विचार करना। और उस सोच विचार को जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो उसको परम्यूटेशन कम्युनिकेशन निकालना, ये जो एक्टिविटी है इसको मन कहा गया। तो मन एक हमारे दिमाग का फंक्शन है, और क्या दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर किया, उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको वही माइंड हमारा माउथ इसी से जुड़ा हुआ है, वो इनपुट दे देता है, माउथ उसको स्पीक कर देता है। कान से मैंने कुछ सुना, कान ने कुछ रिसीव किया और वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है और सारा इंफॉर्मेशन इस मस्तिष्क पे चली गई। आंखों ने कुछ देखा, जो भी आंखों ने कैप्चर किया, वो इमेजेस, वो फोटो वापस हमारे दिमाग में कनेक्ट है, चली गई। तो हमारे शरीर का हर चीज बाय डिफॉल्ट कनेक्ट है हमारे मस्तिष्क से। जो भी हमारा हाथ अनुभव करता है गर्म ठंडा, और हमारा पेट अनुभव करता है, पैर अनुभव करता है, ये सारे अंग एक दूसरे से हमारे बॉडी पार्ट में जुड़े हुए हैं। और ये ह्यूमन बॉडी एक तरह का काफ़ी ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब इसको शायद हम लोग नहीं समझ पाते हैं, शायद मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। कुछ चीज़ें बस मान लेता हो रहा है कि करती है, जुड़ी है। इतना सोफिस्टिकेटेड छोटा सा दिमाग के अंदर सारी चीज़ें स्वतः चले जाने, और मैं आपसे बोल रहा हूँ इतना फास्ट वो प्रोसेसिंग करके वो इंस्ट्रक्शन हमारे माउथ को देना, माउथ स्पीक कर रहा है। और ये ओनली आया है हैबिट से। मैं बोल पा रहा हूँ, ये जब स्टार्टिंग में देखो बोलना आसान था, अटक अटक के बोलता था कि उस समय दिमाग को प्रोसेस करके माउथ को देना, माउथ स्पीक करना, माउथ को प्रैक्टिस नहीं था शब्दों का बोलने का। लेकिन बचपन से मैं इतने दिन, इतने महीने प्रैक्टिस किया हूं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आप अपने मार्केट से घर आते हैं, माइट बी फर्स्ट टाइम आप अपने घर से मार्केट गए होंगे, तो आपने देखा होगा रास्ता को सीधे जाना है, फिर लेफ्ट मोड़ना है, फिर राइट मोड़ना है, यहाँ मेरा मार्केट है, सभी खरीदना है, फिर उसी तक ध्यान से कि अच्छा मैं राइट मोड़े थे, लेफ्ट मोड़े थे, राइट मोड़े थे। तो जब फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया तो आपने ध्यान रखा यहाँ से मुझे लेफ्ट मोड़ना है, यहाँ से राइट मोड़ना है, यहाँ लेफ्ट करके फिर यू टर्न लेकर राइट जाना है। लेकिन इतनी बार आते गए, अब आप फोन पे रहते हैं, बात करते रहते हैं, आपको ध्यान नहीं अब करना पड़ता है कि मुझे यहाँ से लेफ्ट मिलना है कि राइट में। आपका पैर ऑटोमेटिक उस जगह पे जाके मुड़ जाता है, आपको सोचने की जरूरत। ये काम हमारे मस्तिष्क ने इंडिकेशन दिया यहाँ मुड़ना है, लेकिन इतना माइक्रो सेकेंड में फास्ट में हुआ कि हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हो गया, एक्सपीरियंस से हो गया। तो इसी तरह कारण है कि हमने इतनी बार प्रैक्टिस किया है शब्दों को बोलने का, कानों से सुनने का। अब हम कोई भी शब्द बोलते हैं
ये लगता है कि ऑटोमेटिक बोल गया, लेकिन इसके पीछे इतना माइक्रोसेकंड फास्ट दिमाग से प्रोसेस बातों का आना, माउथ को इंस्ट्रक्शन देना, माउथ स्पीक करना, ये सब माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाता है और हम कहते हैं कि स्वतः हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, एक्सपीरियंस से हो गया। लेकिन एक्सपीरियंस से नहीं है, ये पूरा हमारे शरीर का सिस्टम है, अपने आप नहीं हो रहा है। कोई भी चीज आपके लाइफ में ऑटोमेटिक नहीं होती है। आप देखो उसको कितनी बार प्रैक्टिस किए हो बचपन से। तो जनरली हमारा बचपन जो होता है उसमें हमारा 5 ऑर्गन सेंस से बातों को सुनने का, बोलने का, रिएक्शन करने का प्रैक्टिस हुआ होता है। और इतनी बार प्रैक्टिस हमने किया, इतने घंटों किया है कि अब लगता है कि हमारे हाथों में अचानक कोई गर्म चीज आ जाए, लगता है कि हाथों को तुरंत अनुभव हो गया। इतना फास्ट अनुभव हो गया कि आपको लगा ही नहीं कि ठंडा गर्म का अनुभव का इंडिकेशन हमारे मस्तिष्क के पास गया, तब मस्तिष्क ने फील किया, ओ फीलिंग लाइक कोल्ड एंड ठंडा। देखिए इतना ये फास्ट होता है और इतना कई बार हमारे शरीर, हमने प्रैक्टिस कर रखा है अचानक चीज़ों को। आप कहीं अचानक जा रहे हैं, कुछ अचानक हो गई, आप तुरंत रिएक्ट करते हो। सो कहने का मतलब यह है कि आप समझें, हमारे शरीर के अंदर कहते हैं कि हम अगर फिंगर हिला रहे हैं तो इसमें माइंड का रोल है। लेकिन आप, अगर मैं खुद गौर करूं कि मैं फिंगर हिला रहा हूं, क्या मैंने सोचा कि मैं फिंगर हिलाऊं? नहीं। तो हम क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक हिल रहा है? नहीं। ये हमारे हाथ हिलाने के लिए कहीं मन में आया। कई बार होता है कि आप ध्यान से देखोगे तो मन में सोचा कि मैं ऐसा करूं, फिंगर हिलाऊं तो हिलता है। लेकिन कई बार होता है कि इतनी बार वो चीजें कर चुके होते हैं कि वो लगता है कि स्वतः मेरी बॉडी कर रही है। वो इसके अंदर आप किसी चीज को काम बार बार करते हैं तो उस प्रैक्टिस में इतना परफेक्शन आ जाता है कि इतना क्विक, इतना कम टाइम में होता है कि लगता है कि नहीं, ये हमारे बॉडी का पार्ट स्वयं ही कर रहा है। सो जो है, ये हमारा शरीर को संचालन करने के लिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा रोल है। और इसके अंदर, जो मस्तिष्क के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को ही सोच विचार करने का जो शक्ति है, जो पावर है, जो मेरे मस्तिष्क का जो फंक्शनलिटी है, जो काम है, उसको मन कहा जाता है। देखना काम है हमारे किसका? आंखों का। तो मन, सोच विचार करने की शक्ति, क्षमता, जिसको मन कह रहे हैं, ये फंक्शन है, काम है हमारे मस्तिष्क का। अगर आपके पास मस्तिष्क नहीं तो ना आपको सोच सकते हैं, ना विचार सकते हैं, ना आपके पास मन है। अगर स्वस्थ मस्तिष्क है, हमारी 5 ऑर्गन सेंस जो भी सेंस कर रहे हैं वो जाके स्टोर हो रहा है, और जब स्टोर होता है तो उसके पास सोचने की क्षमता तुरंत आ जाती है। क्योंकि मस्तिष्क का काम है, कुछ भी दोगे वो तुरंत, क्योंकि इनपुट मिला वो प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। प्रोसेसिंग करने का मतलब, काम करने का मतलब, डिसीजन लेने का मतलब मन काम कर रहा है। तो मन हमारे मस्तिष्क के काम करने को, काम करने की क्षमता को, काम करने के फंक्शन को, सोचने विचारने को, मनन करने को मन कहा जाता है। तो मन को कई ढंग से डिफाइन किया जा सकता है कि सोचने की क्षमता को, मनन करने का, किसी को डिसीजन लेने का। तो ये सारा काम क्या है? हमारे दिमाग का फंक्शन है। तो दिमाग का फंक्शन अर्थात मन। अब नेक्स्ट प्रश्न होता है कि इस मन में हम क्या चीज सोचते हैं, क्या सोच सकते हैं? जो चीज हमने इसको अपने मस्तिष्क में स्टोर किया है। अब मस्तिष्क में स्टोर क्या चीज किया है हमने? दिमाग में क्या चीज स्टोर किया है? हमने स्टोर किया है अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, त्वचा से महसूस करके, नाक से स्मेल करके। इन्हीं द्वारा बातें हमारे अंदर गई हैं मस्तिष्क। और जनरली ये सारी बातें जो शब्द हैं, आवाज है,
और जो भी आवाज़ हम अपने माता पिता से, समाज से, किताबों से सोचते हैं, किसी न किसी भाषा के रूप में सुनते हैं। अगर बात करें हम, तो अधिकतर जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाले हैं, हमारे माता पिता ने हिंदी सीखा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान हो गया, और हिंदी ही के शब्द ही हमारे दिमाग में भरे हैं, और हम हिंदी शब्द, हमारा जो दिमाग है जो फंक्शन कर रहा है वो हिंदी के कुछ शब्दों के ऊपर कर रहा है। तो जो कह सकते हैं मन है, कुछ नहीं है, जो विचार कर रहा है, सोच कर रहा है, किसी भाषा पे कर रहा है, और भाषा है लैंग्वेज। जो हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, संस्कृत भाषा। तो इन्हीं भाषा को कह सकते हैं दूसरे फॉर्म में कि मन कुछ नहीं है, ये भाषा है। जो हम बोलते हैं ये भाषा से ही बोलते हैं, मे भी एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा। लेकिन मन को अगर ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो मस्तिष्क के दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर किया, हम किसी न किसी भाषा में किए, चाहे हिंदी भाषा हो गया, चाहे इंग्लिश भाषा हो गया, चाहे संस्कृत भाषा हो गया, चाहे कोई भाषा हो गया। तो जो भाषा आपने हमारे मस्तिष्क में स्टोर किया, और मस्तिष्क काम है काम करना, फंक्शन करना, उसने फंक्शन उसी में करना शुरू कर दिया, उसी में सोच विचार करना शुरू कर दिया। तो उसी शब्दों का, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जो कि हमने इनपुट दिया इसको। तो कह सकते हैं कि भाषा एक तरह का लैंग्वेज है। लैंग्वेज में ही तो आप सोचते हैं, विचारते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ही तो आपने अंदर डाला है। जो हम अपने पेड़ हमको दिखा, सामने पेड़ दिख रहा है, पेड़ का इमेज दिख रहा है, पेड़ तो अंदर नहीं जा रहा है। पेड़ शब्द, ये शब्द हिंदी भाषा हमारे अंदर गया, और जो एक्चुअल पेड़ का इमेज, फोटो भी हमारे अंदर गया। जब भी हम किसी पेड़ को देखते हैं, वो भाषा से बोलते हैं ये पेड़ है। अगर इंग्लिश में हमने समझा तो ये ट्री है। तो दिमाग ने जो सोचा, शब्द सोचा। तो जनरली मेरा दिमाग किसी चीज को फोटो और कौन से भाषा से उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो अंदर स्टोर करता है। तो कह सकते हैं मन सिर्फ जिस भाषा का हमें ज्ञान है उसी के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है। अगर हम कुछ बोले नहीं, कुछ बोलेंगे क्या, मन के अंदर कुछ स्टोर नहीं तो कुछ बोलोगे क्या। दो तरीके से बोलना होता है। एक, हम अपने माउथ का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। कई बार होता है मेरा माउथ बंद है फिर भी मैं कुछ बोल रहा हूं, तो लोग कहते हैं आप मन में बोल रहे हो। मैं चुप हूं, लेट्स मैं कुछ बोल रहा हूं, मैंने कुछ बोला लेकिन माउथ का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो माउथ के बिना भी आप बोल रहे हो, ये मन का काम है। कई बार होता है बिना बात आप सोचते हो, कुछ कल्पना करते हो, उसमें माउथ का इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन दिमाग के अंदर स्टोर इंफॉर्मेशन जिस लैंग्वेज में है, जिस भाषा में है, उसी भाषा का इस्तेमाल करके कुछ आप इंस्ट्रक्शन बना लेते हो बोलने का। वो इंस्ट्रक्शन आप माउथ को नहीं देते हो कि तुम स्पीक करो। जैसे मेरे पास, मैं अभी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भाषा आप तक पहुँचाने के लिए। अगर मैं लाउड स्पीकर का ये माइक को हटा दूँ तो मैं कुछ बोलूँगा लेकिन भाषा आप तक नहीं पहुँचेगी। लेकिन ऐसा नहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इसी तरह से माउथ को इंस्ट्रक्शन हमारा मन देता है, मस्तिष्क फंक्शन भेजता है कि जाओ बोलो, तो हमारा माउथ बोलने लगता है। अगर वो प्रोसेस कर लिया इन्फॉर्मेशन लेकिन उसे इंस्ट्रक्शन माउथ को नहीं दिया कि तुम मत बोलो, लेकिन उसने प्रोसेस करके निकाल लिया कि ये बोलना चाहते हैं। तो कई बार होता है कि हम बोलते हैं बिना माउथ के भी, बिना मुख खोले भी हम बहुत सारे बोलते रहते हैं। इसको लोग कहते हैं कि मन में ही बातें कर रहा है, मन से ही कुछ सोच रहा है। तो जो मन है, सिर्फ जिस भाषा का हमें ज्ञान है, जिस भाषा को हमने अपने मस्तिष्क में स्टोर किया है, उसके स्टोर इंफॉर्मेशन को निकालना और उसमें स्टोर इंफॉर्मेशन को निकाल करके कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना। तो मन का काम कुछ नहीं है। जो आपके पास ये ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया,
इनसे ही आप और जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं उन्हीं से कानों से बातें सुनते हैं, उसी चीज को आंखों से देखते हैं, उसी चीज को अनुभव करते हैं, वो सारी हमारे दिमाग में स्टोर होते जाते हैं। और दिमाग का फंक्शन कि जो स्टोर है उसको प्रोसेस करके वापस माउथ से निकालना, मनन करना, वो काम है मन का। सो मन कुछ नहीं है, मन है जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा, जो भी बातें आपने बाहर से सुनी, आंखों से, कानों से, त्वचा से, मुंह से अनुभव किया, वो जाकर के दिमाग में स्टोर हो गई हैं, मस्तिष्क में स्टोर हो गई हैं। उसको वहां से स्टोर करके निकाल के वापस मुख का सहारा लेके बाहर करने का प्रोसेस हमारा मन है। और कई बार हम मुख से बाहर नहीं निकालते हैं, बाहर मस्तिष्क ने प्रोसेसिंग कर दिया, मन का काम हो गया सोचना विचारना, उसको अंदर ही स्टोर कर लिया, फिर से कुछ बात निकाला, मस्तिष्क से ए निकाला, बी निकाला, प्रोसेसिंग किया, बी माउथ से बोला नहीं, वापस उसी में स्टोर कर लिया। तो इस तरह से हमारा मन का विकास होने लगा, मस्तिष्क का विकास होने, मस्तिष्क के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होने लगी। अधिकतर देखा जाता है कि आप जितना शब्द अपने मुख से नहीं बोलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप बिना मुख को बंद किए भी बोलते हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, आपका दिमाग ने, क्योंकि जैसे आपने कानों से देखा, आंखों से देखा, कानों से सुना, ये जाकर के इंफॉर्मेशन दिमाग मस्तिष्क में स्टोर हुई, और जैसे मस्तिष्क में गई, मस्तिष्क एक्टिव हो गया काम करने के लिए, और जो मस्तिष्क एक्टिव हो गया उसको स्टोर करने के लिए, काम करने के लिए वो मनन करने लगा, सोचने का इसको कहाँ रखना है, कहाँ विचार करना है, ये किस कैटेगरी का इंफॉर्मेशन है, कहाँ रखना है। इस प्रोसेसिंग को ही, मस्तिष्क के प्रोसेसिंग को ही, मस्तिष्क के एक्टिव होने को ही मन कहा गया है। तो जैसे हम इन ऑर्गन सेंस से, इस बॉडी के ऑर्गन सेंस से कुछ भी महसूस करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये मस्तिष्क में जाता है, और जैसे मस्तिष्क में कोई इंफॉर्मेशन जाती है, मस्तिष्क तुरंत काम करना शुरू करता है, एक्टिव हो जाता है, और जैसे काम करना शुरू करता है कहते हैं कि हमारा मन कुछ सोच रहा है, कुछ विचार रहा है, कुछ अनुभव कर रहा है। तो मन का जो रचना है, मन जो बना है, कह सकते हैं मन बना है, या मन है जो सोचता है, विचारता है, जो कुछ बोलता है, कुछ कहता है, वो कहां से कहता है? वो सिर्फ उसी चीज को कहता है जो अभी तक, जब से मैंने पैदा हुआ और आज तक इस शरीर से जितना कुछ मैंने अनुभव किया, उन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ बोला, और फिर वापस कई बार कुछ शब्द बोल के हम बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने से पहले वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्टोर हो गई। मैंने कहा 1 2 1 + 2 2 हो गया, तो 2 बोलने से पहले वो इन्फॉर्मेशन मेरे मस्तिष्क में स्टोर हो गई। तो जो जो शब्द मैंने बाहर निकाले वो भी स्टोर है, जो बोलने के लिए मैंने इनपुट लिया वो भी दिमाग से लिया, वो भी उसके अंदर स्टोर है। तो इस मस्तिष्क के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, और जब भी हमारे शरीर से किसी भी तरह का इंडिकेशन मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क प्रोसेसिंग शुरू कर देता है, उसी को बोलते हैं मन सोचना शुरू कर दिया, विचारना शुरू कर दिया। तो मन को अगर ऐसे डिफाइन करें तो हम जिस इन्वायरमेंट, जिस माहौल में रहते हैं, हमारी बॉडी ने उसी माहौल, उसी इन्वायरमेंट के अनुसार, उसी भाषा के अनुसार अपने मस्तिष्क में वर्ड का, शब्द का, सेंटेंस का स्टोरेज किया हुआ है। और मन का डेटा स्टोर है, मन जो मस्तिष्क के अंदर डेटा स्टोर है, उस मस्तिष्क के फंक्शनलिटी को, मस्तिष्क के काम को मन कहा जाता है। तो मन कोई ऐसा फिजिकली तत्व नहीं, से आंख एक फिजिकल एक्टिविटी, आप दिख रही है, आपको टच कर रहा है, ऑपरेशन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन जो मन का, आंखों का काम है देखना, ये एक फंक्शन है, उसका काम है देखना, एक लॉजिकल थिंग है, आंख सही है तो देख रही है। इसी तरह से मस्तिष्क फिजिकली हमारे शरीर में है, इसको देखा जा सकता है, इसको ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसमें कुछ छिड़कानी किया जा सकता है, लेकिन उस मस्तिष्क का जो काम है, फंक्शन है, वो हमारा मन है।
वो हमारा सोच विचार है, सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। हम कहते हैं सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, इसका मतलब क्या? मस्तिष्क प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है तो हम सोच भी पा रहे हैं, विचार भी कर पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं। क्योंकि बोलना सिर्फ काम है मुख का, लेकिन बोलने के लिए कुछ कंटेंट, कुछ शब्द देना पड़ेगा जो मुझे मेरा माउथ बोले। जैसे आंख है, आंख का काम है देखना, लेकिन देखने के लिए सामने कुछ होना चाहिए। आंख खोलते हैं, मेरा लैपटॉप है दिख रहा है, घर है दिख रहा है, तो जो वस्तु है उसको देखने का काम है आंखों का। उसी तरह से माउथ बोलने का काम है, इसको इनपुट देगा कौन? मेरा मस्त जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको निकाल करके माउथ तक देना, माउथ बोलने लगता है। कान, कान का काम है सुनना। अब कानों का इनपुट दोनों तरीके से है। कान बाहर की आवाज को भी सुनता है और कान हमारे शरीर के अंदर भी कुछ हलचल हो रही है, श्वासें चल रही है, पेट में गड़बड़ी है, ये भी हमारा कान सुन सकता है। अगर आप अपने शांत इन्वायरमेंट में जाएं, कान को बंद कर लें, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसको भी कान सुन सकता है। आप श्वासें ले रही हैं, धड़कन चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अंदर की भी आवाज आती है, कान इसको सुन सकता है। तो कान बाहर की भी आवाज को सुन सकता है और अंदर की भी आवाज को सुन सकता है, और जो भी सुनता है उसको वापस से स्टोर कर देता है दिमाग में। माउथ जो भी बोलता है वो वापस स्टोर दिमाग में हो जाता है। आंख ने जो भी कुछ देखा वो जाकर के स्टोर हो गया इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में, क्योंकि सारा अंग अंग हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो जो कहते हैं कि मन का सही जो कह सकते हैं परिभाषित हम ऐसे कर सकते हैं, मन हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं मन में, मन को कोई भी इंडिकेशन भेजते हैं, तो मन एक मन है, और कुछ भी इसके अंदर आएगा तो ये कुछ करना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव मस्तिष्क को ही मन कहा गया, मीन्स कि उसको सोचने लगा, कुछ प्रोसेसिंग करने लगा, कुछ विचार करने लगा। तो इस प्रक्रिया का नाम है मन। जब तक आपको कुछ इनपुट नहीं दिया जाएगा, मस्तिष्क को इनपुट नहीं आएगा, तब तक मस्तिष्क हमारा एक्टिव नहीं होगा। जब एक्टिव नहीं होगा तो उसको मन नहीं है, विचार नहीं है, सोच नहीं है। लेकिन जब हम पैदा हुए तब से और आज तक मस्तिष्क हमेशा एक्टिव रहता ही है। तो इसका मतलब हमेशा हम कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। क्यों मस्तिष्क एक्टिव रहता है? आपका ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क के पास जा रहा है, श्वास ले रहे हैं, मस्तिष्क के पास इंडिकेशन जा रहा है, धड़कन चल रही है, मस्तिष्क को इंडिकेशन जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका मस्तिष्क कभी शांत बैठा है। इसलिए कहते हैं कि मन हमेशा होता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। शरीर के कोई ना कोई अंग किसी न किसी फॉर्म में मस्तिष्क को ये इंडिकेशन, ये सूचना भेजते रहते हैं, ये स्टोर करो। और इतना फास्ट भेजते हैं कि आप जिसे कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं सोच भी नहीं सकता। आंखों ने देखा और उसको मस्तिष्क में भेजने में कितना टाइम लगा, आप सोच लीजिए। इतना क्विक है कि आपको, हमें लगता ही नहीं कि हमारे अंदर मस्तिष्क एक्टिव है या इनएक्टिव है। मैं कुछ भेज रहा हूं आंखों से, कानों से, त्वचा से, कभी अनुभव नहीं होता है। आपने देखा आपके अंदर, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इतना फास्ट, कभी अनुभव किया कि हमारे अंदर इतना स्पीड से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है? जो हमारा हृदय है, हार्ट है, ब्लड को पूरे बॉडी में थ्रो इतना स्पीड से कर रहा है, कभी हमने नहीं सोचा, कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। हमारे पास है, हम सभी के पास है। समस्या यह है
कि हम कभी अपने शरीर पे ही विवेचना नहीं करते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है। और शरीर का ही एक पार्ट है हमारा मस्तिष्क। अब मस्तिष्क का एक्टिव होना, उसके फंक्शन का नाम है मन, और कुछ भी नहीं। अब मस्तिष्क के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर किए हो वो एक भाषा में होती है, एक लैंग्वेज में होती है। हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, उर्दू भाषा में, संस्कृत भाषा में, कोई भाषा में। तो इन शॉर्ट मन को भी ऐसे लोग डिफाइन करते हैं, मन आप सिर्फ एक भाषा है, और जिस भाषा को आप सोचते हो, बोल विचार करते हो, मन है। मतलब कि मस्तिष्क का एक्टिव होना, मस्तिष्क का वर्क करना, मस्तिष्क का फंक्शनलिटी ही मन है। और अधिकतर मन तभी एक्टिव होता है जब आप कुछ बोलते हो, या मुख से बोलो या बिना मुख बंद किए भी आप बोलते हो। आप ध्यान करना, कई बार सुन, अधिकतर लाइफ में, पूरे जीवन में जितना हमने इस मुख का इस्तेमाल बोलने के लिए शब्दों का नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा मुख बंद करके भी हमने बोला है। बोलने का मतलब दिमाग से प्रोसेसिंग हुई कि ये मुझे बोलना था, मैंने बोला नहीं, चुप रहा। तो इस बोलने को ही कह सकते, कई बार लोग कहते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो हम बोलते हैं यही मन है। चाहे आप अपने मुख से बोलो, चाहे मुख बंद किए रहो, फिर भी बोलने की कोशिश करते हो। मैं किसी को देखा आंख में, मैं कहीं जा रहा, रास्ते मेरा दोस्त मिल गया, बिना कुछ बोले मुख से एक शब्द निकाले, अगर मेरा अच्छा दोस्त है, आ गया मन में, क्या बढ़िया, बड़े दिन बाद दोस्त मिला, पूरी पुरानी ताज़ी बात याद आ गई। कोई दोस्त के साथ कुछ बुरा घटना हुआ, दोस्त अच्छा नहीं, तो उसके साथ 50 तरह की अप्रिय बातें भी मन में आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अधिकतर जो मन को परिभाषित सिंपल तरीके से कहें, जो भी हम बोलते हैं, चाहे मुख से चाहे बिना मुख के बोले, वही मन है। यहाँ बोलने का मतलब होता है सोच विचार। वो सोच विचार आया कहाँ से? हमारे मस्तिष्क के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर थी पहले से। अगर पहले स्टोर नहीं होती तो ना हम कुछ बोलते, ना मेरा मन था। सो मन का विकास, मन सिर्फ कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क, फिजिकल दिमाग का एक्टिव होना ही मन है। और उस मन को और डिटेल परिभाषित करते हैं तो जो प्रोसेसिंग करके हम बोलने की कोशिश करते हैं वो मन है। और वो हम कई बार बोलने की कोशिश आंखों से करते हैं। आप ध्यान करें कि हम आंखों से भी बोलने की कोशिश करते हैं, मुख से भी बोलने की कोशिश करते हैं। कई बार शरीर का मुख भी बंद है, आंख भी बंद है, फिर भी बोलने की कोशिश करते हैं। मतलब कि वो मन जो विचार, जो संकल्प जो हमारे दिमाग के अंदर स्टोर है, कुछ इवेंट हुआ है। जब तक हमारे मस्तिष्क में कोई इवेंट होता है, मन प्रोसेसिंग करने लगता है, कुछ सोचने लगता है। क्योंकि दिमाग है, कुछ भी उसको इनपुट मिलेगा वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। और उस एक्टिव को ही सोचने समझने के, कुछ एक्टिव का मतलब कुछ काम करने लगा। काम करने मस्तिष्क से काम करेगा, मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ढूंढ ढाड़ के निकालेगा। कुछ बातें यहाँ के निकालेगा, कुछ यहाँ के निकालेगा, कुछ जोड़ेगा, कहेगा ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसी को तो मन कहा गया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमारे मन को जो भी हम इनपुट देते हैं उस पर एक्टिव होना हमारा मन है, फंक्शनलिटी हमारा मन है। तो मन कोई कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं है, मन कोई जटिल थिंग नहीं है। सिंपली मान लीजिए, मन जो भी हम बोलते हैं, मुख से या बिना मुख के, आंखों से बिना आंखों के। आप कई बार होता है गुस्सा करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आंख दिखा करके आंख का कुछ ऐसा रिएक्शन बनाते हैं जिसे कुछ कहना चाह रहे हैं आप। गुस्सा वाली आंखें, प्यार वाली आंखें, प्रेम वाली आंखें। मुख से कई बार हम बिना कुछ बोले ही माउथ के स्माइल से भी कुछ कहना चाहते हैं। तो ये सब कुछ बोलना होता है, सब कुछ पार्ट हो गया बोलना। तो इसको एक
कॉमन वर्ड डिफाइन किया गया कि मस्तिष्क के अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो स्टोर होकर बाहर आती है, तो उसको हम बोलते हैं कि बोलना। अब बोलना का मतलब होता है कि हम किसी न किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, भाषा का सहारा लेते हैं, और वह हमारी भाषा है हिंदी या इंग्लिश। तो कई बार इसको इनडायरेक्ट वे में अगर हम डिफाइन करें तो जो भी हम भाषा जानते हैं, जो भी लैंग्वेज जानते हैं, और उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जो भी बोल रहे हैं वही आपका मन है। मन को आपको शांत करना है, बोलना बंद कर दीजिए। लोग कहते हैं कि मन को मुझे शांत करना है, आप बोलना बंद कर दीजिए। मस्तिष्क को इंडिकेशन मत दीजिए, मस्तिष्क को इनपुट मत दीजिए, वो कुछ नहीं करेगा। मस्तिष्क को आप इनपुट देंगे तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा मन काम कर रहा है। तो आपके कंट्रोल में है ये मन। मन का मतलब अपने मस्तिष्क को एक्टिव करना। मस्तिष्क को एक्टिव करना कैसे होता है? मस्तिष्क अपने आप कुछ भी नहीं सोचता है, कुछ भी नहीं विचारता है। मस्तिष्क को कोई ना कोई तरीके से आप एक सिग्नल देते हो, आप एक सूचना भेजते हो उसको, और जैसे वो एक्टिव होता है उसको बोलते हैं मन। और जितना हम बच्चे से बड़े होते जाते हैं, मतलब जितना इंफॉर्मेशन स्टोर होते जाते हैं, उतना ही मन के पास परमुटेशन कम्बिनेशन ज़्यादा हो जाता है बच्चों को सोचने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि अब उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है स्टोर करने के लिए, परमुटेशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, निकालने के लिए। उससे रिलेटेड बात ये भी है, उससे रिलेटेड बात ये भी है, इससे रिलेटेड बात ये भी है। पचासों तरह के, हजारों हमने दृश्य देख रखे हैं, वो सब कुछ स्टोर है। हजारों बातें कानों से सुन रखी है, वो स्टोर है। हजारों तरह का फीलिंग हमारे त्वचा ने महसूस कर रखा, वो स्टोर है। और जिसके पास, मस्तिष्क पर जितना इंफॉर्मेशन होता है, उतना ही प्रोसेसिंग, उतना ही मन, उतना ही चित्त विचार आगे करता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कॉमन भाषा में कहें तो मन को सिंपली परिभाषित कर सकते हैं कि जो भी आप बोलते हो वही मन है और कुछ नहीं है। कई बार होता है बोल करके हम मुख से बाहर निकाल देते हैं, तो लगते हैं कि क्या बोल रहा है, अपने मन से ही बोल रहा है। कई बार होता है हम आंखों से बाहर निकालते हैं, कई बार हम अपने फेस एक्सप्रेशन से बाहर निकालते हैं, कई बार होता है हम अंदर ही बोलते ही नहीं, किसी भी शरीर के पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं बाहर निकालने बोलने के लिए, और उसको बोलते हैं लोग मन में ही बोल रहा है कुछ। लेकिन ये ध्यान रखें, मन या बोलना या मस्तिष्क का एक्टिव होना, आप कुछ ना कुछ सूचना अपने मस्तिष्क को दे रहे हैं, तभी मन एक्टिव होता है, तभी मन बोलता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आपका मन जब से पैदा हुए और जब तक आपका डेथ नहीं होगा, ये सच है, डेथ होना, तब तक ये मस्तिष्क को इनपुट हर सेकंड मिल रहा है। आप सोते हैं तो भी आपकी सांसें चलती हैं, आपकी धड़कन चलता है, मस्तिष्क को इनपुट जा रहा है, मस्तिष्क एक्टिव है, मस्तिष्क सोच रहा है, मस्तिष्क काम कर रहा है। मस्तिष्क एक्टिव होना मतलब मन है, मन में कुछ संकल्प विकल्प चल रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि जब से हम पैदा हुए मन हमारा तभी से एक्टिव हो गया, और जिस दिन मेरी शरीर डिस्ट्रॉय होगा उसी दिन मन जा करके हमारा इनएक्टिव होगा। क्योंकि इसको जब तक संकेत मिलते रहेंगे, सूचनाएं मिलती रहेंगी, तब तक ये काम करता रहेगा। ऐसी मन मस्तिष्क के काम करने की क्षमता को ही कहा गया है मन कुछ दूसरा नहीं। और मन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जो सोचता है, काम करता है, विचार करता है, वो हमारी भाषा होती है। तो अधिकतर सिंपल शब्दों में आप डिफाइन करें तो मन कुछ नहीं, आपका भाषा है, और भाषा जो बोलते हैं वही आपका मन है। और उसको टेक्निकली समझे तो हमारे मस्तिष्क को के एक्टिव होना ही मन है। एक्टिव मन हमेशा है, और हम अपने मस्तिष्क को इनपुट सिर्फ एक ही तरीके से नहीं दे सकते हैं। हमारा इस समय मन, मस्तिष्क जो इनपुट ले रहा है, पांचों ऑर्गन सेंस से कॉन्स्टेंटली लगातार ले रहा है, और शरीर के अंदर
शायद हमारी श्वासों का आना जाना, हृदय का धड़कना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये सारी चीजें लगातार, कोई मिली सेकंड भी ऐसा स्टॉप नहीं जो कि मस्तिष्क को इंडिकेशन नहीं भेज रही है। सो कह सकते हैं मस्तिष्क लगातार लगातार एक्टिव ही है रहता है। चाहे आप सोएं, चाहे आप चलें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे स्टडी करें, चाहे कुछ भी करें, आप अपने मस्तिष्क को इंडिकेशन दे रहे हो, सूचना दे रहे हो, इन सिग्नल दे रहे हो, मस्तिष्क उसको रिसीव कर रहा है। हमें लगता नहीं कि हम सिग्नल दे रहे हैं, प्रॉब्लम यही है। हम आंखों से देखते हैं, हमें नहीं लगता कि हमने मस्तिष्क को सूचना दिया कि मैंने कुछ देखा। देखिए इतना फास्ट है, माइक्रो के माइक्रो सेकेंड के अंदर है कि आपने देखा मस्तिष्क के अंदर स्टोर हो गया, और इसके बीच में कोई समय नहीं लगता। इतना फास्ट है, हमें लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है। मेरा मस्तिष्क इनपुट लेता है। तो इस बात को अगर हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो मन आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल करना नहीं, मन को हटाना नहीं, मन को शांत करना नहीं। कई लोग कहते हैं मन मेरा शांत हो जाए, मन से मैं दुखी हूं। ये मन को समझे तो मन क्या है। अब जिस तरीके से आप इस तरह से समझ जाएंगे मन को, आपके हाथों में है। आप जैसे कि आपका आंख है, मैंने आंख खोला, सूरज को देखा, बच्चे को देखा, इसका मतलब कि बीवी को देखा, घर में जो भी चीज़ें उसको देखा, इसका मतलब कि सब कुछ दिख रही है मुझे, मतलब आंख मेरा सही काम कर रहा है। इसी तरह से किसी भी तरह का सूचना सिग्नल हमारे मन मस्तिष्क को जाता है, मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है, सोचने विचारने लगता है, मन सही काम कर रहा है, मस्तिष्क दिमाग सही काम कर रहा है। इसका मतलब ऐसा हो जाए कि मैं आंखें खोलूं, कुछ मुझे दिखे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी आंखों में कुछ खराबी आ गई, क्योंकि आंखों ने देखना काम बंद कर दिया। आंख है, मैं खोल रहा हूं, कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी आंखें खराब हो गई है, आंखें प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं। तो अगर आंख खोलता हूं, मुझे कुछ दिखता है, इसका मतलब यह है कि आंखें सही काम कर रही हैं, आंखों का काम सही है। इसी तरह से ये मेरे पास मस्तिष्क है, अगर इसको कुछ सिग्नल जा रहा है, ये वर्क कर रहा है, सोच रहा है, विचार रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, इसका मतलब आप मानिए मेरा मस्तिष्क स्वस्थ है, सही काम कर रहा है। अब लोग कहते हैं कि नहीं मेरे मस्तिष्क कुछ शांत हो जाए, कुछ विचार ही ना आए, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मेरा मस्तिष्क काम करना खराब हो जाए। अगर जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन कहते हैं इसको कुछ बीमारी हो गई। इनपुट जा रहा है, कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, माइंड एक्टिव नहीं हो रहा है, मस्तिष्क एक्टिव नहीं हो रहा है, तो ये हमारा गड़बड़ी का साइन हो जाएगा, फिर हमें इसको दिखाना पड़ेगा। तो मालिक, अगर हम सभी का अगर मन काम कर रहा है, मन सोच रहा है, विचार रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, जो भी सोच रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है आप सही हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका दिमाग सही काम कर रहा है, वो एक्टिव है। तो ये खुशी की बात है ना, मेरा आंख सही काम कर रही है, खुशी की बात है, हैप्पीनेस की बात है। मेरी कान सुन रहे हैं, हैप्पीनेस का बात है, खुशी की बात है, एंजॉय करना है। हाथ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, खुशी की बात है, इसको एंजॉय करना है कि मेरे हाथ प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसी तरह से मेरा मस्तिष्क सही काम कर रहा है, इसका मतलब सोच रहा है, विचार रहा है, अच्छे ख्याल आ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। कुछ भी हम इनपुट दे रहे हैं, अच्छा इनपुट दे रहे हैं, अच्छा आ रहा है, बुरा इनपुट दे रहे हैं, बुरा इनपुट आ रहा है, ये मानना है कि मेरा मस्तिष्क, मेरा माइंड, मेरा दिमाग सही है, अच्छा काम कर रहा है, ये खराब नहीं है। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो आप सही हैं। इसका आनंद लीजिए कि आपका मन वर्क कर रहा है, आपका माइंड एक्टिव है, आपका माइंड एक्टिव है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो जिस दिन हमको ये समझ में आ जाता है तो आप मन को जिस मानिए कि हमारे मस्तिष्क का एक कार्य है उसका। कई बार कहते हैं मन से अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, खराब सोच रहे हैं, मन में ख्याल गलत आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप सोचिए, खुद विचारिए कि हम अपने मस्तिष्क को ऐसा ही कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, ऐसा सिग्नल दे रहे हैं, कोई बातें सोच रहा है, आप सिग्नल जो देंगे वही काम करेगा मस्तिष्क।
तो अगर मस्तिष्क को आप जिस तरीके से फंक्शन कराना चाहते हैं वैसा इनपुट देना शुरू करिए। हमारे घर में सारे तरह का स्विच है, हमारे घर में एसी भी है, फैन भी है, हीटर भी है, सब है। जो स्विच हम ऑन करते हैं, मैंने ऑन किया हीटर का तो गर्मी देने लगा, मतलब कि हमारा सारे उपकरण सही काम कर रहे हैं। अगर मैंने फैन ऑन कर दिया तो हवा देने लगा, एसी ऑन कर दिया कूलिंग करने लगा रूम को। तो ये हम कहें कि हीटिंग खराब है, ये हम कहें कूलिंग खराब है, हमारे रूम को कूल करना खराब है, ये हम कहें कि नहीं हमारे रूम को गर्म करना खराब है। कोई भी चीज खराब नहीं है। आप सिचुएशन, परिस्थिति, कंडीशन के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जब ठंडी है तो हम हीटर का इस्तेमाल करेंगे, जब गर्मी है तो हम पंखे का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम कूलर का इस्तेमाल करेंगे, एसी का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट हमारा देना काम है। इसी तरह से आप मानिए कि इस मस्तिष्क में सारे तरह के उपकरण आपके पास हैं। आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इनपुट दीजिए इसको। अगर आपको खुश रहना है तो खुश वाला इनपुट दीजिए, दुखी रहना दुखी वाला दीजिए, गुस्सा वाला इनपुट दीजिए। ये तो आपके ऊपर है ना कि आपका दिमाग है क्या इसमें सिग्नल दे रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, त्वचा से क्या अनुभव कर रहे हैं, अपने आप को कैसे इन्वायरमेंट में रखे हैं, वैसा हमारा त्वचा अनुभव करता है और वैसा माइंड काम करता है। तो हम मन के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना है कि मन क्या सोच रहा है, मन क्या विचार रहा है। मन कुछ सोचता विचारता नहीं है। हमारे मस्तिष्क को जो आप सिग्नल दे रहे हो, जो इनपुट दे रहे हो, वही वो कर रहा है। अब मन के एक्टिव होने को ही मस्तिष्क के एक्टिव होने को ही मन कहा गया है। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मन कोई चीज नहीं है, मन फिजिकली कोई एक नहीं है, मन सिर्फ हमारे मस्तिष्क का एक फंक्शन है और फंक्शन करता रहना चाहिए। आंखों का काम है देखते देखते रहना चाहिए, मस्तिष्क का काम है मनन करना, विचार करना, सोच करना, एक्टिव रहना, ये होते रहना चाहिए। अब हम कोई काला कलर देखना चाहते हैं, कोई पीला कलर देखना चाहते हैं, कौन सा कलर देखना चाहते हैं। अब इससे आंखों का क्या परेशानी, आप कह रहे हैं मेरी आंखें पीली कलर क्यों दिखा रही हैं। भाई तुम्हारे सामने जो रखे हो पीली वस्तु है इसलिए पीली कलर दिख रही है। अगर अपने आप को ऐसे जगह ले जाओ जहाँ हरा है तो सब कुछ हरा दिखेगा आपको, अपने आप को ऐसी जगह ले जाओ जहाँ ब्लैक है सब कुछ ब्लैक दिखेगा। आंख देख रही है जो वस्तु आप दिखा रहे हैं उसको। मन सोच रहा है, विचार रहा है जो चीज आपको उसको दे रहे हो। आप अपने आप को किस माहौल में रखे हो, किस एनवायरनमेंट में रखे हो, किस परिस्थिति में रखे हो, इन 5 ऑर्गन सेंस से क्या आप इनपुट दे रहे हो अपने शरीर को। कानों से क्या सुन रहे हो, हमेशा आंखों से हमेशा क्या देख रहे हो। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर से मन अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, खराब सोच रहा है, बढ़िया सोच रहा है। कॉन्स्ट आप इतना मानो कि अपने दिमाग को आप सोचे कि हम इनपुट देंगे, ये स्वतः लेता रहता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपने दिमाग को इनपुट कब दे रहे हो, सिग्नल कब भेज रहे हो। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा मन मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से सोचे, मेरे हिसाब से विचार करे, तो आप समझ जाओ कि मुझे वही माहौल, वही कानों में बातें डालनी है, वही आंखों में सुनाना है जैसा आप चाहते हो। तो कहने का मतलब है कि मन आपके ही कंट्रोल में है। जैसे ये मेरे हाथ है, मेरे ही कंट्रोल में है। मैं ऊपर कर लूँ, नीचे कर लूँ, डाउन कर लूँ, ऊपर कर लूँ, आग में डाल दूँ, ठंडा में डाल दूँ, राइट। मस्तिष्क भी एक आपका उपकरण है, आंख भी एक उपकरण है, कान भी एक उपकरण है, मुख भी एक उपकरण है। उसी तरह से मानिए कि हमारा मस्तिष्क भी एक उपकरण है। जीवन जीने के लिए, शरीर को चलाने के लिए इसकी जरूरत है और ये सही है, स्वस्थ है। अगर सोच रहा है, विचार कर रहा है, मनन कर रहा है। हाँ, क्या सोचे, क्या विचार करे, आप क्या इसको इनपुट दे रहे हो, ये आप देख लो। जब भी आपके अंदर सोचो कि गलत सूचनाएं आ रही हैं, कुछ भाव मन में गलत उत्पन्न हो रहे हैं, दुख के हो रहे हैं, तो
तो आपने कुछ ना कुछ दुख वाले सिग्नल उसको दिए हैं मन को, कुछ ऐसा सीन दिखाया है, ऐसे लोगों के पास अटैच हुए हो जिससे दुख रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास स्टोर थी। अगर मैं खुशी खुशी कहीं जा रहा हूं रास्ते में और मेरे एक दुश्मन जिससे मेरी बनती नहीं थी वो सामने आ गया, अब सामने आ गया, आंखों का काम है देखना, आंखों ने देख लिया और देख करके फास्ट सिग्नल मस्तिष्क को भेज दिया। अब मस्तिष्क का काम है सिग्नल मिलना, एक्टिव हो गया। अब देखा कि इस आदमी से रिलेटेड क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन स्टोर है, तुरंत प्रोसेसिंग करके निकाला और हमारे मन में ओ कितना भला बुरा इसने कहा था, मुझे गाली दिया था, मुझे चाटा मारा था, मुझे ये किया था, सारे मन में आपके वैसे ख्याल आने लगे। तो सही है ना, आपके पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर थी दिमाग में वो प्ले हो रही है, सही है, इसमें गलत क्या है, पहले हुआ था वो दिख रहा है आपको। तो इस पे तो सिंपली आपको ये अनुभव हो जाए, ये एहसास रहे, मन आपके कंट्रोल में ही है, मन अनकंट्रोल नहीं है। हमने इसे ऐसा मान रखा है कि मन अनकंट्रोल है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी विचार लेता है। आप कुछ भी सोच नहीं सकते, कुछ भी विचार नहीं सकते। आप खुद सोच के दिखा दो कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर है इसके बाहर कुछ भी, एक भी शब्द सोच के, एक भी आवाज निकाल के दिखा दो, हो ही नहीं सकता। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मन अपने आप को सोच सकता है? और सच्ची बात माने कि मन पे सोचते हैं कि मैं कुछ सोचता हूं, मैं कुछ विचारता हूं। सच्चाई यह है कि आपका कुछ भी न सोच है न विचार है, सब कुछ दिमाग में आपने कहां से दिया है? अपने समाज से दिया है, इस नेचर से दिया है। इस नेचर और इस समाज को छोड़ करके सारी बातें हैं जो इसी से रिलेटेड आपके दिमाग में, मस्तिष्क में गई हैं, सब नेचर का है, सब समाज का आपका है, आपका कुछ भी नहीं है। ऐसा हमने एक गलत मान रखा है कि मैं कुछ सोच सकता हूं, मैं ठंडा सोच सकता हूं, मैं गर्म सोच सकता हूं। ठंडा गर्म तुम्हारे पास कहां से आया शब्द? ठंडा और हिंदी का गर्म शब्द ये कहीं से सुना है हमने, कहीं से पढ़ा है। ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, शब्द हमने कहीं से सुना है। घर क्या है, कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है। विज्ञान क्या है, कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है, कहीं से देखा है। चलना कहीं से सुना है, गिरना कहीं से सुना है, सुखी कहीं से सुना है, दुख कहीं से सुना है। आपका क्या है? सोचिए, विचारिए, कुछ भी तो नहीं है। तो आप कैसे सोचते कि मैं, मेरे साथ बहुत कुछ, मैं गलत सोच रहा हूं या अच्छा सोच रहा हूं? आपके पास कुछ है नहीं सोचने के लिए जो आपको अच्छा सोच सकते हो या बुरा सोच सकते हो। सब कुछ तो समाज से आपके पास फिट हुआ है, बाहर किसी ने दिया है आपको, आपके पास जस्ट उधार के तौर पर रखा है इस मस्तिष्क में। किसी ने दे दिया, समाज ने दिया, पूरे समाज ने दिया और इस नेचर ने दिया। इस नेचर और इस समाज के अलावा बताइए आपके पास एक भी शब्द हो, एक भी विचार हो, एक भी थॉट हो? कुछ भी नहीं। तो फिर हम क्यों मान बैठे हैं कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूं, मुझसे कुछ गलत हो गया, या मैं बहुत बढ़िया सोच रहा हूं, मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूं? ये कैसे हो सकता है कि आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में बाहर से बातें जाती हैं, नेचर से बातें गई हैं, समाज से बातें गई हैं, वातावरण से बातें गई हैं। इसीलिए तो हमारे 5 ऑर्गन सेंस है, ये सारे चीज़ों को अंदर ले जा रहे हैं। और इस पे हमने अपने आप मान लिया है कि मैं सोचता हूँ, मैं भला किसी का करना चाहता हूँ, मैं भी किसी का बुरा सोच रहा हूँ, मैं किसी को सही कर दूँ, मैं किसी को का गलत कर दूँ। आप कुछ भी न कर सकते हो, न सोच सकते हो, न आपसे कुछ हो सकता है। आप वही सोचते हो, करते हो ना जो आपके अंदर स्टोर है। इसके अंदर स्टोर कहाँ से है? आप विचार करो, देखो, आप कुछ एक ऐसा शब्द उत्पन्न कर दो जो आपके पास दिमाग में नहीं है। हम जिस भाषा को ज्ञान रखते हैं उस भाषा से रिलेटेड सब सोच सकते हैं। एक दुनिया में दूसरा, हमारे दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, हजारों तरह के विचार हैं। आप कोई भी जिस भाषा को नहीं जानते उसके अलग विचार सोच लो, कह दो, नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास इनपुट नहीं है, पहले से गई नहीं। अगर आप उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ले जाओ,
उस जगह पे ले जाओ, भाषा सीख जाओगे, फिर वो बोलना लगोगे, वो सोचने लगोगे। तो सारा सारा जो ज्ञान हम कहते हैं, समझ कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, सिर्फ इस नेचर से और इस आपको सोसाइटी से, समाज से मिला है, वातावरण से मिला है। और ये सब उधार आपके पास है, इसी का सहारा लेकर हम जीवन जी रहे हैं। तो क्यों नहीं हम, किसी किसी ने आपको कुछ दिया है तो क्या बनता है? धन्यवाद बनता है, थैंक यू बनता है, समाज का थैंक यू बनता है, इस नेचर का थैंक यू बनता है कि इनकी मेहरबानी है, इनकी कृपा है कि मैं कुछ सोच पा रहा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ आनंद ले पा रहा हूँ। सिर्फ हमारे जीवन में इस समझ के बाद सिर्फ थैंक यू बच जाता है, धन्यवाद बच जाता है। आप अपने मन में सिर्फ इतना करो कि थैंक्स मेरे माता पिता का, थैंक्स मेरे फैमिली का, थैंक्स मेरे गुरुजन का, थैंक्स मेरे स्कूल का, थैंक्स मेरे समाज का, थैंक्स पूरे यूनिवर्स का, थैंक्स इस नेचर का, नेचर में थैंक्स धरती का, थैंक्स हवा का, पानी का, आकाश का। सिर्फ आपके पास थैंक यू करने के लिए के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यही बातें तो कितनी भी हम करते रह जाएं, लेकिन यही मेरी समझ है कि सिर्फ ये मान लीजिए या अनुभव कर लीजिए, ये महसूस कर लीजिए कि आपके पास अगर सोचने समझने की क्षमता है, इसका मतलब कि आपका मस्तिष्क, दिमाग जो फिजिकली है अच्छा काम कर रहा है, स्वस्थ है, बढ़िया है। अच्छा सोचना, बुरा सोचना, डर लगना, खुशी होना, ये इनपुट पे डिपेंड करता है क्या दे रहा है। और ये इनपुट हमारा आपको वातावरण दे रहा है, समाज दे रहा है। आप अपने आप इनपुट भी नहीं पैदा कर सकते हो कुछ भी। अगर ध्यान से सोचोगे तो आप नथिंग के बराबर कुछ नहीं हो। ना आपका विचार है, ना आपका सोच है, ना आप ध्यान से दोगे तो आपका शरीर भी आपका नहीं है। किसी दिन इस पर भी बात करेंगे। ये शरीर भी आपका नहीं है, आप सिर्फ एक संयोग हो, एक सिचुएशन हो इस नेचर का कि आप जीवन जी रहे हो। और इस जीवन में जीते जीते इस मस्तिष्क का हम इस्तेमाल करते हुए इस जीवन को जीवन जीने को, सफल को और आसान और सरल बना सकते हैं। अगर ये हमें समझ में आ जाए कि मन सिर्फ हमारे मस्तिष्क के एक्टिव होने का सूचक है। अगर मन सोच रहा है, विचार रहा है, सही काम कर रहा है, इसके लिए हैप्पीनेस की बात है, खुशी की बात है, अनुभव करने की बात है। हम स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। और सिर्फ बनता है कि हम आप सभी एक दूसरे को सिर्फ धन्यवाद देते जाएं, थैंक यू देते जाएं कि ये समाज का धन्यवाद जो मुझे सोचने समझने की क्षमता मिली, मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ कह पा रहा हूँ। इस वातावरण की को धन्यवाद देना होगा जिससे कि मैं कुछ सुना, अनुभव किया। इस पूरे नेचर को मुझे धन्यवाद देना होगा जिससे मेरे पूरे शरीर का रचना है, मस्तिष्क का रचना है और इसमें इनपुट मिल रहा है। हमारे पास खुशी होने के अलावा कोई एक कारण नहीं है जिससे कि मैं दुखी रहूं। जीवन सिर्फ जीवन जीते खुशी खुशी जीने का नाम है। और ये खुशी अपने आप आ जाती है जब आपके पास समझ आ जाती है। सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपके पास कोई चीज़ की समस्याएं नहीं, परेशानी नहीं, सिर्फ ये राइट अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में आ जाए। राइट अंडरस्टैंडिंग आ गया कि मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, खुशी ही खुशी है, धन्यवाद निकलता है। तो चले अगेन आपको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस समाज को धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस नेचर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस धरती को धन्यवाद करना चाहता हूँ, पानी को, हवा को, अग्नि को, जिसकी देन है कि हम इस जीवन को जी रहे हैं। अगेन आई लाइक टू से थैंक यू।